वेलकम बच्चों। जैसे हमारा चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में हमारे पास है आज क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। बाकी इसके पहले इसमें जितने भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स है उन सभी न्यूमेरिकल्स को, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना, क्या करना, उसके फार्मूले कैसे थे, ये सब हम चीज़ें जो भी है देख चुके हैं, फार्मूले वगैरह, ठीक है। तो उसी के चलते हमारे पास ये दो प्रॉब्लम्स बचे थे, तो ये दो प्रॉब्लम्स को हम भी देखते हैं। चलो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 से शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है। अब बच्चों आपको इसके लिए आपको जो फार्मूले है, जो कंसेप्ट है, वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ध्यान में नहीं रहेगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो देखो, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ध्यान में रखना कि सबसे पहले जो गिवन मटेरियल है उसको निकालना, उसके बाद में जो क्वेश्चन है क्या पूछा है वो निकालना, उसके बाद दोनों को रिलेशन में लाने के लिए जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला वहाँ पर लगा देना, ठीक है। और फिर वैल्यू पुट करके आप सिंपली उसको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो वही हम यहाँ पर देखते हैं। देखो क्या कहा उसने, द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओहम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर देता हूँ गिवन मटेरियल में, ठीक है, गिवन डेटा, ठीक है। क्या है हमारे पास, देखो रेजिस्टेंस दिया है पोटेंशियोमीटर वायर का, तो मैं इसको आर से बताता हूँ, वो है 8 ओहम, ठीक है। आगे दूसरा क्या है, इट्स अ लेंथ इज़ 8 मीटर, उसकी लेंथ जो है वो है 8 मीटर दी है। मैं ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो आप इसको एक के नीचे एक लिख सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होता है जगह की प्रॉब्लम्स के कारण, इसलिए मैं साइड बाय साइड लिखता हूँ। आगे देखो क्या कहा, ए रेजिस्टेंस बॉक्स एंड 2 वोल्ट बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज विद इट। अब उसके साथ में एक रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसका एक रेजिस्टेंस हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लेंगे, यानी RE वगैरह बोलेंगे उसको, जो दिया नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है हमारे पास में जो 2 वोल्ट बैटरी है, तो ये उसका EMF हो जाएगा, यानी E इज इक्वल टू 2 वोल्ट हो गया, ठीक है। आगे क्या कहा, आर कनेक्टेड इन सीरीज। आगे देखो क्या कहा, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितना रेजिस्टेंस निकाला होगा वो आपको यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो मैं यहाँ इसके लिए क्वेश्चन मार्क डाल देंगे RE करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स, यानी RE इफ इट इज डिजायर्ड टू हैव अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, यानी V बोल सकते सिंपली, लेकिन कभी कभी वो पोटेंशियल ग्रेडियंट में भी देता, यानी वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही कहा है 1 माइक्रो वोल्ट पर मिलीमीटर, इसका मतलब V, देखो वोल्ट यानी माइक्रोमीटर, वोल्ट रहे मिली वोल्ट रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा पोटेंशियल है यानी V है। और mm यानी वो तो क्या है, लेंथ का यूनिट है, यानी दिया क्या है आपको, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। देखो कितना दिया है, 1 माइक्रो वोल्ट, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइक्रो वोल्ट पर मिलीमीटर, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आपको मालूम है माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶, और मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, ठीक है। और सिंपली कन्वर्ट करके V/m आप लिखेंगे, यानी पोटेंशियल का वोल्ट और लेंथ का मीटर, तो ये बन जाएगा आपका 10⁻⁻3, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, ये हो गया। और क्योंकि यहाँ पर कहा है, मैंने क्या कहा है, आपको क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स, यानी आपको RE निकालना है। हो सके तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, ये RE इज इक्वल टू समझो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बच्चों उसके बाद में मैंने जैसे कि आपको बोला था यहाँ पर कि आप जब करंट निकालेंगे तो करंट के लिए कम्बो फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, E/, ठीक है, R प्लस RE प्लस स्मॉल r। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, तो ये हमारा EMF हो गया, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, चाहे वो रियोस्टेट के ज़रिए हो, चाहे वो रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला गया हो, ठीक है। और यहाँ पे जो R होता है, ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल तो दिया नहीं है, यानी इसको हटा दो, R दिया है, ठीक है, और RE पूछा है, यानी हमारे पास करंट का फार्मूला पहले ये बन जाएगा। अब बोलेंगे सर करंट क्यों लेंगे, क्योंकि हमको पोटेंशियल निकालने के लिए आपको मालूम है ना, V इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, I/R है, तो वी नीड दिस, क्या हमको I की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर इससे काम चलाते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, वी हैव, क्या है करंट हमारे पास, I इज इक्वल टू E/, क्या बोलेंगे, R प्लस RE, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल r लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो देखो E कितना है हमारे पास, E है ये 2, ठीक है, और R देखो R है यहाँ पर 8 प्लस RE, ये तो हमको निकाल रहा है, ठीक है, ये हो गया RA, ठीक। चलो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते क्या क्या है। अब
उन्होंने क्या दिया है, V बाई एल दिया है, ठीक है। सो V बाई एल इज इक्वल टू, अब मैंने कहा था कि V इज इक्वल टू क्या है, आई आर, तो V के जगह पे रखेंगे I इंटू आर अपॉन ये यल डाल देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते करते आगे बढ़ो। देखो I कितना मिला आपको, 2 अपॉन 8 प्लस आर ई है, ठीक है, इंटू आर जो है ये 8 है, यहाँ पे लिख दिया, और खुद जो L है हमारे पास, तो यल हमारे पास 8 है, ठीक है। यल हमारे पास कितना है, 8, ठीक। तो अब इसको अभी सॉल्व करना शुरू कर दे, ठीक। तो देखो यहाँ से ये 8 आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास जो बचेगा वो रहेगा कौन सा, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा ये बात देखो, यहाँ पर V बाई एल जो है, तो V बाई एल हमारा कितना मिल चुका है हमको, इट इज़ 10⁻⁻3। यहाँ से 8 कैंसिल हो गया, तो बचेगा 2 अपॉन 8 प्लस आर ई बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों, ये 8 प्लस आर ई को मैं इधर ट्रांसफ़र करता हूँ, तो 8 प्लस आर ई हो जाएगा, और ये 10⁻⁻3 उधर जाएंगे, तो 2 इंटू 10⁻3 होंगे, जो हमको देगा, देखो 10⁻3 का मतलब 1000, यानी ये होगा 2000, ठीक है। इसलिए सिंपल आर ई इज इक्वल टू ये 2000 माइनस ये 8 को उधर भेज दो, तो फाइनली आपको जो आर ई है यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस बॉक्स जो होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 1992 ओहम इतना मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहाँ पर टेक्स्ट बुक में आपको अलग आंसर मिलेगा, लेकिन इसका आंसर क्या चाहिए हमको, 1992 ओहम, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जो चीज़ें हमको दी गई है उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके आंसर्स निकालेंगे, ठीक है। चलो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक सर्किट डायग्राम दी हुई है। अब ये जो सर्किट डायग्राम दी है, तो मैं पूरी की पूरी से यहाँ पे निकालूँ, टाइम भी जाएगा उसमें और जगह भी जाएंगी, तो मैं यही डायग्राम से आपको समझाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर बराबर फ्रॉम द फिगर, मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर फ्रॉम फिगर, ठीक है। जो जो चीज़ें वहाँ दिख रही है वो काम करेंगे, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, साथ में उसके फिगर भी देखेंगे, और ये सब चीज़ें यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। देखो क्या कहा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। देखो यहाँ पर ए है आपका, ये ए और ये बी है, इसके बीच में जो देखो, क्योंकि सिर्फ इतना ही रेजिस्टेंस थोड़ी ना, ये रेजिस्टेंस है, ये है, ये है, ये है, ये ऐसे पूरे मिलाकर ए और बी के बीच में, हो सकता है वो सीरीज में रहे, पैरेलल में रहे, जो भी बनेगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपको निकालना है, ठीक है। यानी आप यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इसको कि आर ए बी, ऐसा मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन मार्क, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। आगे क्या कहा, इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर इज 10 ओहम, यहाँ पे देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 7, ठीक है। तो ये हमारे पास में जितने भी रेजिस्टर्स हैं उन सबका जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है, 10 ओहम, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 ओहम, यहाँ पे पूरा का पूरा लिख लिया। अब आगे क्या कहा, ये तो उसका खैर आंसर है 14 ओहम, ठीक है। तो यानी पूरा ए और बी के बीच में कितना आंसर आना चाहिए, 14 ओहम, ठीक है। अब आंसर लिखा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में ऐसा कुछ नहीं रहता, तो आपको सिंपली सॉल्व करना पड़ता। अब बच्चा यहाँ पर देखो क्या कहा है, हमको आर ए बी निकालना है, ए और बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो निकालना है, ठीक है। और ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है। तो चलो यहाँ से समझते हैं आप, ठीक है। यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ, ध्यान में रखना, आर ए बी निकाल रहा है। अब ये बैटरी दी है, ठीक है, यहाँ पे ईएमएफ वगैरह कुछ खास दिया नहीं है, ठीक है, सिर्फ सिंबॉलिकली दिया है। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, तो यहाँ से करंट इस तरह से जाएगा। यहाँ पर देखो 2-3 जगह पे कुछ करंट यहाँ पे बताई गई है, आप अगर क्वेश्चन को चेक करें तो। अब हम अपनी पद्धति से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एफ पर क्या हुआ है, करंट आया है, इसमें से अब यहाँ पे 2 ब्रांच है, एक ऊपर की तरफ गया और एक इधर की तरफ गया, राइट की तरफ। तो ऊपर की तरफ बताया I1 है, तो सिंपल बात है भाई, जब हमारा KCL है, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, तो जब यहाँ पे करंट आया तो I था, लेकिन इसमें से I1 गया, तो बचेगा जो है वो इसमें से जाएगा। सो यहाँ से जो जाने वाला है वो होगा I माइनस I1, ठीक है, ये ध्यान में रखो। अब फिर यहाँ पर आया, तो यहाँ पर इधर से तो कुछ करंट वरंट गया नहीं, आया भी नहीं, तो ये सीधा का सीधा यहाँ से चलेगा, तो इसमें से भी जो जाएगा वो रहेगा I माइनस I1, ये ध्यान में रखो, ठीक। फिर उसके बाद जब यहाँ पर आया, तो यहाँ पर भी जंक्शन होने के कारण 2 रास्ते मिले, एक ऊपर की तरफ, एक इधर की तरफ। लेकिन अब यहाँ आया कौन है, तो ये I1 आया,
इसमें से I2 ऊपर गया तो इसमें से जाने वाला कौन रहेगा, तो ये रहेगा I1 आया था माइनस I2 यहाँ से ये हो गया। ठीक, अब इसमें से I2 गया, अब यहाँ पे भी आया तो सिर्फ I2 से दूसरा कोई ही नहीं, तो यहाँ से भी जाने वाला कौन रहेगा हमारा, ये I2 रहेगा। ठीक है, अब बच्चों पॉइंट H पे देखो, ये जो पॉइंट H है, इस पॉइंट H पे क्या हुआ है, G से जो आया है वो I1 माइनस I2 है और J से जो आया है वो I माइनस I1 है। तो यहाँ पर दोनों की सम होंगी, तो मैं थोड़ा सा रफ में ले लेता हूँ, तो I1 माइनस I2 है। ठीक है, प्लस करेंगे हम यहाँ पर, और कौन आया है, I माइनस I1, तो I माइनस ये I1। ठीक है, तो प्लस I1 माइनस I1 कैंसिल हो जाएगा। सो जो ऊपर में जाएगा वो रहेगा I माइनस I2, तो यहाँ से जो रहेगा वो रहेगा I माइनस I2, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर पॉइंट बी पर जो आया, तो पॉइंट बी पर इधर से देखो तो I2 आ रहा है और इधर से देखो तो I माइनस I2, तो इसको भी चेक कर लो, तो ये I माइनस I2 हो गया और यहाँ से आया है कौन, I2, यानी प्लस ये कट गया। तो यहाँ पे B पर फिर जो होगा वो I होगा और फिर यहाँ से आगे I बढ़ेगा जो सर्किट कंप्लीट करेगा। अब देखो I गया था तो यहाँ से जाने वाला सामने में कौन होगा, IH होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको क्या करना है, कौन सी ब्रांच में से कौन से रजिस्टर में से कितना करंट जाता है वो हमने पहले यहाँ पर शो कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम KVL लगाएंगे, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 लूप्स को लेंगे आप, जैसे कि हमारे पास है यफ जे एफ, दूसरा GAB G, ये ले सकते हैं। उसके बाद में क्या से E यफ, ये पूरा ऐसा ले सकते हैं, या फिर यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है, तो E यफ J H B C D E, ये भी आप ले सकते हो। तो इनसे आपको बराबर क्या करना है, करंट बोलो या फिर ये EMF है वो निकालना है और फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच में। ठीक है, तो मैं पहले हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पर, बाय KVL। ठीक है, नंबर 1 फॉर किसके लिए, फॉर ये लूप लेते हैं हम, कौन सी, यफ G H J F। देखो F, ठीक है, किसके लिए, फॉर लूप कौन से, यफ G, ठीक है, यहाँ पे एक शब्द डाल दो लूप करके। ठीक है, देखो क्या है, F G H J और F के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से यप से शुरू किया, G गया, H J ये, तो यहाँ से जाने वाला जो सबसे पहले यहाँ पर है, देखो हम यहाँ पर KVL लेते, तो KVL क्या होता है हमारे पास, समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू समेशन ऑफ E। ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ से देखो समेशन ऑफ IR का दे दे पहले, तो ये है रेजिस्टेंस सबका क्या है, 10 ओहम, तो यहाँ से I1 इंटू 10 होगा, तो पहले मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, I1 इंटू 10 यहाँ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ पे 10 रेजिस्टेंस है लेकिन करंट है I1 माइनस I2, तो यहाँ पर प्लस करते I1 माइनस I2, ठीक है, और इंटू फिर से 10 होगा। फिर यहाँ से जब जाएंगे बच्चों तो देखो ये करंट की डायरेक्शन ऐसी है और लूप की डायरेक्शन ऐसी है, तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, करंट कौन सा है, I माइनस I1, तो I माइनस I1 इंटू फिर से 10 हो जाएगा। और यहाँ से भी देखो तो इधर से जब आएगा तो यहाँ पर भी क्या हो रहा, करंट उल्टा आ रहा, तो क्या होगा, माइनस। ठीक है, I माइनस I1 इंटू 10 होगा। और इस लूप में आप देखो बच्चों कहीं पे भी हमको क्या नहीं मिला, ये सोर्स वहाँ पे नहीं आया, यानी EMF क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो, तो ये हमारे पास है 10I1। ठीक है, बराबर सिंपली सॉल्व करो, ये देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से फिर से 10I1। ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये माइनस 10 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बराबर सिंपली अच्छे से चेक करो। I2 यहाँ पर माइनस 10I, माइनस माइनस प्लस होगा तो 10I1, यहाँ पर भी 10I, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 10I1 इज इक्वल टू 0। अब चेक करो 10I1 यानी 20 हो गए, I1 देखो ये 10I1 ये 10I1 यानी ये हो गए पूरे 40I1। ठीक है, फिर देखो या ये हो गया, ये I2 देखते हैं, तो ये माइनस 10I2 है, 10I2 माइनस में, ठीक है, इधर में कुछ नहीं है, तो माइनस 10I2। ठीक है, कौन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब ये देखो 10I और 10I, लेकिन माइनस है तो ये बनेंगे 20I इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। ये बराबर बच्चों यहाँ पर आपको बराबर ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर गड़बड़ी हो गई तो फिर क्या, ये हमारा आंसर आने से ये रहा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब किसके लिए हो गया हमारे पास में लूप, ये FG HJ F। अब यहाँ से लेते, G से शुरू करते,
GABH G, यानी हेडिंग डालेंगे फॉर लूप कौन सी GABH और G, ठीक है। तो जो देखो यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ से I2 10 में से जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा I2 इंटू 10, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर भी I2 इंटू 10 होगा, ठीक है, प्लस I2 इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ से उल्टा जा रहा है, देखो करंट ऊपर जा रहा, लूप नीचे जा रही, तो 10 I माइनस I2 होगा, यानी यहाँ पर I माइनस I2 इंटू 10, ठीक है। फिर इधर से जा रहा है, ये भी उल्टा हो रहा है, तो यहाँ पर फिर माइनस लेंगे, क्या है I1 माइनस I2 है, क्या है I1 माइनस I2 इंटू 10 है, हो गया। और इसमें भी सोर्स नहीं आया, यानी 0 हो जाएगा, ठीक। चलो अब आगे बढ़ो, देखो ये 10 I2 हो गया, यहाँ पर भी प्लस 10 I2 हो जाएगा, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 I, माइनस माइनस प्लस 10 I2, ठीक है। यहाँ पर भी देखो माइनस 10 I1 और ये माइनस माइनस प्लस 10 I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सॉल्व करो, तो देखो I1 देखो, जैसे यहाँ पर हमने I1 लिखा पहले, ये I1 है, देखो I1 सिर्फ ये है, यानी माइनस 10 I1 हो गया। फिर I2 देखते, ये 10 I2 यानी ये बन जाएंगे आपके 40 I2, ठीक है। अब कौन बचा यहाँ पर देखो माइनस 10 I, बस ये माइनस 10 I यहाँ पर बचा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ये हो गया। अब दोनों इसमें क्या नहीं था, हमारे पास में EMF नहीं मिला क्योंकि हमको सोर्स नहीं मिला, ठीक। अब यहाँ से शुरू करते बच्चों, देखो EFGHBCDE, यानी क्या बोलेंगे हम यहाँ पर फॉर लूप कौन सी ले रहे हैं हम EF, देखो E से EFJHBC वाला, ठीक है, F फिर J, ठीक है, आगे H है, फिर B है, C है, ठीक है, फिर उसके बाद D है और फाइनली E है, ठीक है, इस लूप के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या होता, तो ठीक है, यहाँ से जाएगा तो यहाँ से इधर गया तो I माइनस I1 इंटू 10, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर I माइनस I1 इंटू 10 हो गया। यहाँ ऊपर जा रहा, यहाँ पे भी I माइनस I1, ठीक है, तो प्लस होगा I माइनस I1 इंटू फिर से 10, ठीक है। यहाँ ऊपर जा रहा I माइनस I2 है, यानी प्लस I माइनस I2 इंटू फिर से 10, ठीक है। अब यहाँ इधर से जाएगा, ये देखो EMF आ गया, तो निगेटिव टू पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर इज इक्वल टू करके हम क्या लेते हैं पॉजिटिव E, ठीक है। आपको मालूम है जब हम लॉस पढ़े थे तो वहाँ पे वो लॉस, वो उसका यानी साइन कन्वेंशन वगैरह कैसा पूरा का पूरा आपको देखना है बराबर वहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर करो, सॉल्व करो, देखो ये हो जाएगा 10I माइनस 10I1 प्लस 10I माइनस 10I1, यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ पे करो तो 10I माइनस 10I2 इज इक्वल टू E है, ठीक है। अब चेक करो, देखो ये 10 पहले I1 को ले लेते हैं, माइनस 10I माइनस 10I, तो माइनस 20I1 सॉरी, यहाँ फिर I2 लेते तो यहाँ पर है माइनस 10I2, ठीक है, ये हो गया। अब I चेक करो 10I और ये 10I, तो ये बन जाएंगे सॉरी यहाँ पे 10I है, 10I और ये 10I, तो ये 30 बन जाएंगे, ठीक है, 30I इज इक्वल टू E, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। बस ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को देखो, इक्वेशन 1 और 2 में देखो तो यहाँ पर 40I1 है, यहाँ पे 10I1 है, तो एक काम करते हैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू 4, तो देखो 4 से करो तो माइनस 40I1, ठीक है, यहाँ पर जो है तो ये 4 से करेंगे तो 160 हो जाएगा, तो प्लस 160I2, ठीक है, यहाँ पर माइनस 40I इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन 4 बराबर सॉल्व करना है आपको इसको। अब इक्वेशन ये और इस इक्वेशन को देखो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 40I1 है माइनस 40I1 है, तो इनकी क्या करते हैं हम एडिशन करते हैं, ठीक है, यानी क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 40I1 और ये 40I1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में। आगे बढ़ दे, यहाँ पे माइनस 10I2 है, ठीक है, माइनस 10I2 और यहाँ पर है 160I2, तो ये बन जाएगा माइनस 10I2 और 160I2, तो ये बनेगा 150I2, ठीक है।
आगे यहाँ पे -20i है और यहाँ पे -40i है, ठीक है। तो ये बन जाएगा -60i इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब i को आप उधर भेज दो तो ये 150i2 इज इक्वल टू 60i होगा, ठीक है। इसीलिए i2 इज इक्वल टू देखो तो 60/150, ठीक है, और ये साथ में i, ठीक। इसीलिए i2 की अगर बात करते तो ये यहाँ से चला गया 0 0, 6 और 15 है, तो 3 2 जा और 3 5 जा होगा। ये ध्यान में रखो इक्वेशन 5 के लिए, ठीक है। यानी i2 इज इक्वल, सॉरी ये i लिखो यहाँ पर 2/5i हो गया, ठीक। अब ये वैल्यू हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 2 में, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, फ्रॉम कौन कौन, फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5। तो i2 की वैल्यू कितनी रखनी है, 2/5। देखो ये हमारे पास है -10i1, ठीक है। यहाँ पर है 40i2 यानी +40i2। तो i2 की वैल्यू क्या होगी, 2/5i, ठीक है, -10i इज इक्वल टू 0 हो गया। अब सॉल्व करते हैं तो ये -10i1, यहाँ से देखो तो 5 इसको कट करें तो 5 8 जा, ठीक है, और 8 2 जा 16i -10i इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो -10i1 16 में से ये चले जाएंगे तो +6i होगा इज इक्वल टू 0। सो ये 6i है, ये 10i1 को उधर भेज देते हैं तो 10i1 हो जाएगा। और यहाँ से देखो तो i1 को अकेला करते हैं हम तो 10 इसके नीचे यानी 6/10i होगा। इसीलिए i1 इज इक्वल टू, तो 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा और 2 5 जा, ठीक है, ये इक्वेशन 6। यानी हमारे पास i2 2/5 आया और i1 3/5, ये i लिख दो, मैं यहाँ से फिर गड़बड़ी हो गई i, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास i2 की वैल्यू और i1 की वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू बच्चों हम रख देते हैं इक्वेशन 3 में, ठीक है। यानी कहाँ से काम करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, उसके बाद इक्वेशन 5 और उसके बाद इक्वेशन 6, ठीक है। तो बराबर i1 और i2 के जगह पे वैल्यू रखो। तो ये देखो ये आपके पास है -20i1, तो इंटू i1 देखो क्या है 3/5i है, आगे माइनस ये 10i2 है, तो i2 की वैल्यू देखो यहाँ पर ये है 2/5i, ठीक है, आगे में है +30i इज इक्वल टू ई है। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 5 4 जा, 4 3 जा 12 यानी -12i, ठीक, माइनस 5 2 जा, 2 2 जा 4i, ठीक है, प्लस यहाँ पर है 30i इज इक्वल टू ई, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो देखो 12i और ये 4 ये बनेंगे 14i, लेकिन सॉरी 16i लेकिन माइनस में, और 30 में से 16 जाएंगे तो आएगा 14i इज इक्वल टू ई, ठीक है। यानी सिंपली मैं उल्टा लिख देता हूँ, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 14i हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर EMF कितना आया बच्चों, 14i, ठीक। अब हमको क्या निकालना था, यहाँ फिर चेक करो क्या था ये, ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स A एंड B, ठीक है। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट क्या निकालना है, हमको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है, इज इक्वल टू क्या नाम दे देते उसको, RAB हो जाएगा। फिर जैसे कि आपको मालूम है कि V इज इक्वल टू IR है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, सो E इज इक्वल टू I करंट और R, तो R कौन सा, AB, ठीक। अब देखो E की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 14i, तो यहाँ पर 14i हो जाएगा इज इक्वल टू I और RAB, ठीक है। अब देखो इधर से भी i इधर से भी i कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 14 और उधर में RAB, सो RAB मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 14 ओहम, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और फाइनली देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका जो आंसर है वो कितना है, 14 ओहम है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो हमारे पास में जो इक्वेशंस होते हैं उन पूरे इक्वेशंस को हमको बराबर ढंग से सॉल्व करना होता है, ठीक है।
कौन से इक्वेशंस है, सर्किट से हमने किस तरह से लिया है, हमने यहाँ पर जो यानी KVL KCL का इस्तेमाल किया, उसका बराबर इस्तेमाल करके ही हमको ये मिल सकता है, ठीक है। सो ये पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स को देखो, और यहाँ पर हमारे पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स है बोर्ड के लिए, ठीक है, तो वो हमारे कंप्लीट होते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, ठीक है। और बच्चों आपसे एक बात कहूँगा, यहाँ पर देखो आपको तो मैं लिंक भेजता हूँ तो आपको ये वीडियोज़ वगैरह पूरे के पूरे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिनको ये सब कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं आप सभी से सिर्फ एक जन, आप में से हर एक ने 3-4 लोगों को भी अगर क्या कर दिया, शेयर कर दिया, तो हो सकता है कि उनको भी इसका फ़ायदा हो, ठीक है। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप उनको भी क्या करो कि ये वीडियोस को शेयर करो, और एक दो बार ही करना है। उसके बाद उनको अगर बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर करते हो, तो वहाँ पर वो वीडियो तो वैसे भी उनको डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप 1-2 बार इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर अभी मैं रुक जाता हूँ, बाकी काम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन